क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। इसमें क्या है कि दिया हुआ है सी डी एंड जी एच आर प्रोपोर्शनल आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। कहता है कि सी डी और दूसरा है जी एच क्या है ये बाइसेक्टर्स है, यानी दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। किसको? ए सी बी को डिवाइड कौन करता है? सी डी। पहला वाला का कंपेरिजन हम पहले से करेंगे, सेकेंड वाला का कंपेरिजन सेकेंड वाला से करेंगे। तो कहता है सी डी को बाइसेक्ट करता है ए सी बी को सी डी बाइसेक्ट करता है, और जी एच बाइसेक्ट करता है ई जी एफ को ये जी एच बाइसेक्ट करता है। यानी ये जितना एंगल बन रहा था यहाँ से लेकर यहाँ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया है कौन? सी डी। और इसको जितना ये यहाँ से यहाँ बन रहा था, इसको भी जी एच दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कहता है, क्या कह रहा है फिर? डी एंड जी लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। ए डी पहले क्या है? ए बी पर क्या है? डी है, एच बाद में है, और इधर बाद में क्या है? एफ ई जो है पर क्या है? एच है। अब कहता है ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा ई एफ जी है। कहता है कि प्रूव कीजिए कि सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, ये प्रूव करना है। दूसरा करना है ट्रायंगल डी सी बी, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल एस जी ई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। और तीसरा प्रूव करना है डी सी ए, और मतलब ये ट्रायंगल और ए जी एफ, ये ट्रायंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट? तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। तो वही चीज लिख दें, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल क्या है? एफ ई जी, ये दोनों आपस में बड़ा ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। जब सिमिलर है स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है कि उसका जो एंगल का जो एंगल जो होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसको क्या होंगे? इक्वल होंगे, एकदम इक्वल होंगे। तो जब सिमिलर है तो सीधी सी बात है, क्या हम लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ए को हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, पहले लिख दिए गिवन क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ क्या हमको प्रूव करना है, तो 3 प्रूफ करना है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। अब प्रूफ में आ जाइए। जब दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है कि ये और ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में मेरा क्या है? सिमिलर है। तो इसका जो है क्या होगा? जब सिमिलर है तो उसके साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा सेम होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा क्या है कि इसका एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एफ हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू ई हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि एंगल ए को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, और एंगल एफ को लिख सकते हैं ई एफ जी, यानी दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसको लिख दिए इक्वेशन 1। अब एंगल बी के लिए एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं एंगल एफ ई जी, मतलब ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बात चल रहा है, यानी कि ऊपर वाला एंगल ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, है ना। इस टाइप से हम अपने से लिखे हैं, मतलब ये दिया हुआ है। एंगल सी इक्वल टू एंगल हो जाएगा जी हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर यही चीज लिखे, ए बी सी, हम इसको ए बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ई को लिख सकते हैं एंगल एफ ई जी। अब क्या है कि ए बी सी, बी को लिख सकते हैं ए बी सी, और इसको लिख सकते हैं ई एफ ई जी। आपको पता है ए सी बी, इसको सी को लिख सकते हैं ए सी बी, और इसको लिख सकते हैं एफ जी ई। ये मेरा क्या है? एक तरह से ये जब गिवन है तो ये हम लिख सकते हैं कि इसका जो एंगल्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे। वही चीज लिख दिए। अब हम जानते हैं जी ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई, ए बी सी इक्वल टू एफ जी ई, ध्यान दीजिए, ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखिए ए सी बी और एफ जी ई क्या है? वो दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब कहता है कि ये जो है बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए ये 80 बन रहा है, ये भी 80 बन रहा है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर है, तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और भी 40। अब हम कह सकते हैं ये जो है ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। अच्छा से बारीकी समझिए कि ये जब मेरा 80 है, ये भी 80 डिग्री है, तो यदि ये बाइसेक्टर है,
और ये भी बाइसेक्टर है, तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। इसका मतलब यह है कि ये इसके इक्वल ही नहीं बल्कि ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। उसी प्रकार ये इसके ही इक्वल नहीं, ये इसके भी होगा, ये इसके होगा। तो हम ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। हम क्या कह दिए कि जब ये पूरा एंगल इक्वल है तो बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल भाग में इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको और इसको, तो हम लिख सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दिस इक्वल टू दिस एंगल, इक्वेशन 4। फिर लिख सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इक्वेशन लिख दिए 5। अब हमको प्रूफ क्या करना है जी कि सी डी अपॉन जी एच, सी डी कहाँ पर है, ये वाला है, और जी एच ये वाला है। अच्छा बारीकी समझिए, ये वाला और ये वाला। दूसरा कहता है ए सी, इसमें ये और इसमें एफ जी, ये कह रहा है दिस अपॉन दिस। अच्छा समझिए, दिस अपॉन दिस, ये कौन सा ट्रायंगल कवर कर रहा है, दिस अपॉन दिस, ये ट्रायंगल कवर कर रहा है, और दिस अपॉन दिस ये कर रहा है ये। यानी कि यदि हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगा वो क्या होगा, रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। यानी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हम लिख सकते हैं। कब, जब ये प्रूव कर देंगे कि ये मेरा सिमिलर होगा तब। तो वही हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो प्रूव करना है इसको ले लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच में क्या है कि ए सी डी, अभी हम प्रूव किए हैं, ए सी डी इक्वल टू एफ जी, दिस इक्वल टू दिस हम प्रूव कर चुके हैं। कहाँ पर, तो इक्वेशन 4 में। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये वाला इक्वल टू ये वाला कैसे प्रूव करेंगे, तो इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ भी बात करेंगे वही एंगल होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ भी बात करेंगे तो वहाँ। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल में दिया हुआ है, पूरे ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है अभी कि यहाँ से लेकर यहाँ, तो हमको इस ट्रायंगल का देखना है, तो इतना ही दूर तक हम बात करेंगे। तो मेरा जब दिया हुआ है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा क्राइटेरिया से, तो ए सिमिलरिटी से। अब हमको जो प्रूव करना था, कह सकते हैं कि दोनों जब सिमिलर है इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा उसका रेशियो सेम होगा, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जरूरत के हिसाब से यूज कर देंगे। यदि यही क्वेश्चन दिया रहता दिस अपॉन दिस तो ये भी ऐसे भी लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ये जब सिमिलर है ना, इस स्थिति में ये प्रूव हो गया, तो ये अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ये क्या है, ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। इस जो होता है कोरस्पॉन्डिंग से जो साइड्स होते हैं, जब सिमिलर होता है ट्रायंगल तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि दे आर इन द सेम रेशियो। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ये पहला प्रूव हो गया। अब चलते हैं दूसरा की ओर। तो स्टूडेंट ये पहला वाला प्रूव हो गया। अब दूसरा के लिए, दूसरा को हमको यदि प्रूव करना हो, दूसरा कैसे होगा, तो दूसरा दिया हुआ है दिस सिमिलर दिस। तो जो सिमिलर प्रूव करना है उसको ही हम लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, डी सी बी एंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एच जी ई, है ना। ये ट्रायंगल को हमको लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को प्रूफ दिखाना है। डी सी बी कौन है, डी सी बी ये नीचे वाला ट्रायंगल, और इसमें भी एच जी ई यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये और ये मेरा क्या है, इक्वल है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। डी सी बी कहाँ देखिए, डी सी बी इक्वल टू एच जी ई, ये ट्रायंगल इक्वल दिखा चुके हैं कहाँ पे, 5 में। तो लिखेंगे एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये हम दिखा चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से, ठीक है, 5 से। ये मेरा क्या है, एंगल। 2 एंगल कम से कम दिखाना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। अब क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये एंगल बी और एंगल ई दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल बी यहाँ पर देखिए, एंगल इक्वेशन 2 में। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम ध्यान दे रहे हैं, क्या है इक्वेशन 2 में, क्या है कि
एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एफ ई जी, ये है एफ ई जी। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, ए बी सी और एफ ई जी है ना, ये बड़ा ट्रायंगल में दिया रहा है, जबकि हमको प्रूव करना है छोटे ट्रायंगल में। ये छोटा ट्रायंगल हमको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये जब यहाँ से लेकर यहाँ, जब यहाँ से लेकर यहाँ एंगल बी को कहा जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ एंगल यू कहा जाता है। इसका मतलब ये जितना एंगल बी बनाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतना ही एंगल बनाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमको इसको दिखाना है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। चूँकि ए बी सी और डी बी सी क्या होता है? इक्वल ही होगा। उसी प्रकार से क्या है? एफ ई जी को हम लिख सकते हैं एच ई जी, चूँकि दोनों इक्वल होगा, एंगल एच ई जी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, है ना। आप लिख सकते हैं इसको, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी एंड एंगल कौन सा एंगल है? एफ ई जी इक्वल टू एंगल एच ई जी। ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ये मेरा इक्वल है। तो ये हमको हो गया, इस ट्रायंगल के बाद चल रहे हैं, तो ये और ये इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एच जी ई। किस कारण से? तो लिख देना है ए दो ठो एंगल हो गया, एक ठो एंगल ये बन गया और दूसरा एंगल ये बन गया। दो ठो एंगल से ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया कि दोनों ही ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ये मेरा हो गया प्रूव। क्या है कि ये है कि ये आपका सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया कि ये दोनों में हम ट्रायंगल में दिखा दिए कि दो ठो एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी जब प्रूव करना है दिस और दिस सिमिलर है, यानी यही दोनों को लेके चलेंगे। हाँ, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये थर्ड नंबर प्रूव करना है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी ए एंड कौन सा ट्रायंगल? एच जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सही करना है, एकदम सेम टू सेम सेकंड की जैसा। स्टूडेंट कहता है ट्रायंगल डी सी ए मेरा कौन है? ये है, ये ट्रायंगल डी सी ए। और एच जी एफ कौन है? मेरा ये है, ये ट्रायंगल मेरा एच जी एफ है। देखिए दोनों को प्रूव कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये और ये, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए और एफ इक्वल है। तो अभी हम देखें बी ए सी और ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने इक्वेशन 1 में दिखाया, वही चीज़ लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बी ए सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ इक्वल। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले के जैसा कि जब बी ए सी जितना बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए सी लिख सकते हैं, यानी बी ए सी को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी। उस प्रकार ई एफ जी इसको हम लिख सकते हैं एच एफ जी, ये चीज़ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, और इसके इक्वल ये है। तो इस प्रकार से दोनों को लिख सकते हैं, और इसलिए कि हमको इसी ट्रायंगल के बात चल रहा है। तो यहाँ का लिए जो है, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल, दिस एंगल, और इस ट्रायंगल के लिए दिस एंगल। चूँकि इसी ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, बाहर से हमको लेना देना नहीं है, बाहर के साइड से इतना ही दूर तक साइड हमको दिखाना है जितना दूर का बात चल रहा है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिग्री था, तो उतना यहाँ से भी यहाँ भी उतना ही डिग्री होगा। ये हो गया इक्वेशन 1 ए। मतलब ये हो गया, एंगल एक ठो मिल गया, दूसरा एंगल हमको चाहिए। अब है कि ये इक्वल टू ये हम लोग पहले दिखा चुके हैं। ध्यान देखो, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो इस तरह से एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, दिस इक्वल टू दिस है। तो हम
ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम कहेंगे इसी ट्रायंगल पे है, तो ये दिस इक्वल टू दिस, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 5 से। तो यहाँ पे दो एंगल मेरा इक्वल हो गया, तो इसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल क्या होगा जी, ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। किस कारण से, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ये प्रूव कर रहा था स्टूडेंट, जो कि मेरा प्रूफ हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट।